दोस्तों, आज की यह दिल दहला देने वाली भयानक घटना दिल्ली के त्रिलोकपुरी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि दिल्ली नगर निगम अर्थात एमसीडी में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था। उसकी पत्नी मीनाक्षी, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, वह पिछले कई दिनों से अपने पति से कह रही थी कि वह महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना चाहती है। उसने देखा था कि उनके आसपास के बहुत से लोग प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अशोक अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों की वजह से यात्रा को टाल रहा था। आखिरकार बार बार अनुरोध करने के बाद अशोक ने अपने दफ्तर से छुट्टी का प्रबंध किया और 17 फरवरी 2025 को अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। अगले दिन यानी कि 18 फरवरी 2025 को दोनों ने महाकुंभ में स्नान किया, वहां जाकर पूजन किया और पूरे दिन मेले में घूमते रहे। शाम होते होते कुंभ मेले में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। अचानक एक विशाल जन सैलाब आया और इस दौरान मीनाक्षी अशोक से बिछड़ गई। अशोक ने उसे चारों ओर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं पर भी नजर नहीं आई। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। उसके बाद पुलिस ने उसे खोया पाया केंद्र जाने की सलाह दी। अशोक वहां पहुंचा और मीनाक्षी के गुमशुदा होने की सूचना दर्ज कराई, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। अगले दिन 19 फरवरी 2025 की सुबह उसने अपने बड़े बेटे अश्विनी को फोन कर सारी घटना की जानकारी दी। अश्विनी ने अपने छोटे भाई आदर्श से बात की और दोनों ने तुरंत अपने मामा प्रवेश को भी सूचित किया। तीनों ने मिलकर तुरंत प्रयागराज जाने का फैसला किया। अश्विनी, आदर्श और प्रवेश 19 फरवरी को ही दिल्ली से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर वे सबसे पहले प्रयागराज जंक्शन पर रुके और अपनी मां की तस्वीर लेकर हर किसी से पूछने लगे कि क्या किसी ने मीनाक्षी को देखा है। वे थानों, चौकियों और खोया पाया केंद्र में भी गए, जहां उन्होंने उनकी गुमशुदगी की सूचना दी। आखिरकार थक हार कर वे दारागंज थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को मीनाक्षी की तस्वीर दिखाई। यहीं पर एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि झूसी थाने में एक अज्ञात महिला के मिलने की खबर थी, जिसे वहां की पुलिस देख रही थी। यह सुनकर उनके मन में एक उम्मीद की किरण जागी और वे तुरंत झूसी थाने की ओर रवाना हो गए। झूसी थाना क्षेत्र में एक जगह है आज़ाद नगर, और उसके पास ही केवट बस्ती नाम की एक बस्ती है। 19 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे इसी बस्ती में एक दर्दनाक घटना घटी थी। एक युवक जिसका नाम मोहन था, वह सुबह सुबह बाथरूम जाने के लिए उठा था। जब वह बाथरूम में पहुंचा तो वहां एक दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी और उसके आसपास खून फैला हुआ था। उसकी चीख पुकार सुनकर मकान में रहने वाले अन्य किराएदार और पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो गए। जब पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई तो उन्होंने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट से पता चला कि महिला की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। पुलिस को महिला की पहचान का कोई भी सुराग नहीं मिला था, लेकिन जब अश्विनी, आदर्श और प्रवेश झूसी थाने पहुंचे और अपनी मां की तस्वीर दिखाई तो वहां के इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह के होश उड़ गए। अब सवाल यह था कि झूसी थाने में मिली वह अज्ञात महिला कौन थी? क्या वह मीनाक्षी थी? अश्विनी और आदर्श अपनी मां को खोजने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें जो जानकारी मिली वह दिल दहला देने वाली थी। अब पुलिस इस मामले की पूरी जांच करने में जुट गई। यह रहस्य धीरे धीरे खुलने वाला था, लेकिन फिलहाल परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। आखिरकार इस घटना की पूरी कहानी सामने आई। 18 फरवरी 2025 की रात करीब 9 बजे अशोक और मीनाक्षी एक लॉज में रुके थे। उनके साथ सुरेश बिंद नाम का एक व्यक्ति भी था, जिसने उन्हें ठहरने की जगह दिलाई थी। वहां पहुंचने के बाद अशोक ने किसी बहाने से मीनाक्षी को मारने का प्लान बनाया। रात तकरीबन 1 बजे जब मीनाक्षी बाथरूम गई तब अशोक ने उसे चाकू से गोदकर बेरहमी से मार डाला। हत्या करने के बाद वह मौके से फरार हो गया और घर आकर अपने बेटों से झूठ बोल दिया कि उनकी मां कुंभ मेले में गुम हो गई है। मीनाक्षी के बेटे अश्विनी और आदर्श अपनी मां को ढूंढते रहे। वे पुलिस के पास पहुंचे, जहां एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें पोस्टमार्टम हाउस जाकर लाश की पहचान करने को कहा। 21 फरवरी को जब वे पहुंचे तो अपनी मां की साड़ी देखकर वे रो पड़े। उन्हें समझ में आ गया कि यह उनकी मां की लाश थी, जिसे चाकू से गोदकर बेरहमी से मार दिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें अशोक मीनाक्षी के साथ लॉज में जाता दिखा। जब पुलिस ने बेटों से इस व्यक्ति की पहचान पूछी तो उन्होंने बताया कि यह उनके पिताजी हैं। जब पुलिस ने अशोक से पूछताछ की तो उसने सबसे पहले झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपना पुलिसिया रवैया दिखाया तो उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि उसका दिल्ली की एक महिला से अवैध संबंध था, जिसका मीनाक्षी विरोध कर रही थी। दोनों के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। अशोक को यह पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी उसे किसी और से मिलने से रोके, इसलिए उसने मीनाक्षी को कुंभ में स्नान के बहाने ले जाकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। जब मीनाक्षी के मैके बुलंदशहर में उसके परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो वहां कोहराम मच गया। पूरा परिवार रो रो कर बेहाल हो गया। दोस्तों, यह घटना एक दिल दहला देने वाली सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे अवैध संबंध और पारिवारिक झगड़े एक निर्दोष महिला की जान ले सकते हैं।